जो भी चाहिए ZEE5 ऐप पर पाइए। बस ZEE5 ऐप डाउनलोड कीजिए और फ्री में देखिए, कभी भी कहीं भी। अब आप अस्मिता को इस घर में वापस लाइए, हमारे हृदय की छोटी बहू के नाते इस घर में वापस लाइए। अस्मिता इस घर में छोटी बहू की हैसियत से नहीं आएगी। वो मेरी बचपन की दोस्त है और मेरा प्यार भी, और मैं उसके साथ अपनी नई जिंदगी शुरू करना चाहता हूँ। चलो अस्मिता, अब तुम यहाँ नहीं रहोगी। मैं तुम्हें लेने आया और सारी खुशियां जो तुम्हारी। अपने साथ हुई बेइज्जती को भूल कर क्या अस्मिता शान के साथ चली जाएगी या फिर उस दर्द को अपने दिल में घर कर लेगी? आखिर क्या लिखा है इस प्रेम कहानी की तकदीर में, जानने के लिए देखिए ये तेरी गलियां। अपने आप को माँ कहलाती है ना? माँ ऐसी होती है, हाँ, ऐसी माँ होती है। मैं तुझे आज नहीं छोड़ूंगी। मैं आज प्रण लेती हूँ कि मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी शान मौसमदार। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ शाद। आखिर किस मकसद से अस्मिता है तैयार शांतनु से शादी कर उसकी बनने में? देखते रहिए ये तेरी गलियां का अगला रोमांच भरा सप्ताह। अब सच्चाई बताने का क्या फायदा जब आज तक आप मुझसे झूठ बोलते आ रहे हैं। और उस वक्त मैं आपके पास रोते हुए आया कि मैं अस्मिता जी से प्यार करता हूँ, अस्मिता जी मुझसे प्यार नहीं करी, मेरे साथ शादी निभाना नहीं चाहती, तब आपको सच्चाई याद नहीं आई, तब आप मुझसे झूठ बोलते रहे। क्यों? हो चुका है मेरे बदले का आगाज मिस्टर शान मौसमदार। अब अपनी उल्टी गिनती गिनना शुरू कर दो। अगली बार ऐसा बोलने से पहले आप सोच लीजिएगा कि आप ये मेरी पत्नी और इस घर की छोटी बहू के बारे में बोल रहे हैं। क्या शान इन मुश्किलों के भंवर से निकलकर रोक पाएगा अस्मिता और हृदय की शादी, या वक्त का तराजू फिर लेगा एक अनोखा मोड़? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। रुक जाओ, तुम ये नहीं कर सकती पुत्र। जब तक मैं जिंदा हूँ ना, मैं ये अनर्थ नहीं होने दूंगी। हाँ, अगर ये डोरी आज यहाँ से आगे बढ़ती है ना, तो इसे मेरी लाश भर से आगे बढ़ना होगा। हाँ, सारी दुनिया भले ही प्यार को भूल जाए, पर ये दादी बुआ कभी नहीं भूल सकती। सिर्फ गुस्से की वजह से एक प्रेम कहानी को बीच में ही खत्म नहीं होने देगी दादी बुआ तुझे। आई एम सॉरी दादी बुआ, मुझे यहाँ से जाने से कोई नहीं रोक सकता। अपने खिलाफ जाने के लिए मुझे मजबूर मत कीजिए प्लीज दादी बुआ, आप खुद ही मान जाइए। अगर आप मेरे खिलाफ हो गई तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। पहली बार मैं स्ट्रॉन्ग बनी हूँ दादी बुआ, मुझे कमजोर मत बनाइए। नहीं अस्मिता, तुम ये नहीं कर सकती। पुत्र ये गलत है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। चलो हृदय। अस्मिता, बजाइए बैंड बाजा। शान पुत्र, कहाँ है तू? देख क्या हो रहा है। पुत्र, तुझे अपना प्यार वापस पाना ही होगा। आजा पुत्र। पर इंस्पेक्टर, ऐसे कैसे शान नहीं मिल रहा? हाँ, ऐसे कोई कैसे गायब हो सकता है? इंस्पेक्टर, वो कल से गायब है और आप लोग अभी तक उसे ढूंढ नहीं पाए हैं। पता नहीं शान कहाँ चला गया।
यजमान, कन्या को बुलाइए। खुशी की है ये रात आई, लाती हूँ। सज धज के বাইরে এসো, आइए। धीरे धीरे गम का सागर थम गया आंखों में आकर, गूंज उठी है जो शहनाई, तो खोलिए बात बताई। है अपने प्यार को पाने मुश्किलों से लड़, क्या शान अपनी जिंदगी से खेल शादी को रोक पाएगा या अपनी जान खो देगा? जानने के लिए देखते रहिए ये तेरी गलियां, सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे। मोहिनी सिर्फ मेरी है और मैं उसे खरोच तक नहीं आने दूंगा, समझी? राम अगर रावण बन जाए तो सीता को भी महाकाली बनना पड़ता है। क्या हुआ? तुम दोनों की हवाइयां क्यों उड़ गई? कुछ है क्या? हाँ है, प्यार है, चक्कर है, आशिकी हम दोनों। वो माँ से मिलने जा रहे हैं। प्राची, सर वो तेरे लिए सब कर रहे हैं जो एक बाप अपनी बेटी के लिए कर सकता है। क्यों ना एक नई रस्म शुरू की जाए फादर्स डे पे? रस्म? अरे जैसे किसी को भी राखी बांध देने से हम अपना भाई बना सकते हैं, वैसे कोई ऐसी रस्म होनी चाहिए जिसमें हम किसी को भी अपना बाप बना सकते हैं। अगर ऐसा पॉसिबल होता ना तो मैंने कब का अपना फादर बना लेती। इतना सब कुछ होने के बावजूद भी कौसर की तरफदारी कर रही, तुम उसका केस नहीं छोड़ोगी और जब तक शरिया बोर्ड कोई फैसला नहीं सुना देता है तब तक हम इस केस से जुड़े हैं। अगर तुम्हारी बीवी केस नहीं छोड़ सकती तो शरिया बोर्ड जाना तो छोड़ सकती है। ज़ारा अपने शौहर की बात को ठुकराना नहीं छोड़ेगी, क्योंकि ज़ारा अपने शौहर के नजरिए के साथ हामी नहीं रखती। गुड्डन तुमसे ना हो पाएगा में कल देखिए। एजे जो है वो यहीं कहीं एरिया में। जनरल साहब को घर वापस लाने का वक्त हो गया है। आपको है ना बस थोड़ी देर के लिए हमारी जगह लेनी होगी। गुड्डन, संध्या पूजा का समय हो रहा है, मेरे साथ नीचे चलना होगा। ऐसा क्यों लग रहा है मुझे कि गुड्डन की आहट है? आर्या को कुछ नहीं होगा, वो शितेश के गंदे इरादे कामयाब नहीं होंगे। क्या साहिल को मिल पाएगा अपनी बेगुनाही का सबूत? क्या ये सबूत वापस ला पाएगा एक बेटी को अपने माता पिता के पास? और क्या इससे हो जाएगी पहचान गुड्डू के असली कातिल की? जानने के लिए देखिए आपके आ जाने से की अगली कड़ी। एक तो पहले ही मेरी शादी इस खूनी परिवार में हो चुकी है। ये आप क्या कह रहे हैं? उस दिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन गाड़ी केशव नहीं, हाँ साहिब चला रही थी, और उस एक्सीडेंट में जिस इंसान की मृत्यु हुई है वो मेरी माँ थी।